कभी पेड़ पर चढ़े हैं आप? हल्का फुल्का जरूर चढ़ा था। कोई फल तोड़ने या लकड़ी तोड़ने या क्या करने? फल भी तोड़ने तो था। पहले लोग खेलते थे लखनी लखना। न, मैं लखनी लखना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फल या लकड़ी तोड़ने के हाँ लिए। मतलब वैसे चढ़े थे। फल तोड़ने के लिए। जी हो गया। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 636 दिन हो गए। तारीख 4 अगस्त सन 2023, दिन शुक्रवार, सायंकाल का समय। हमने एक प्रश्न पूछा आपसे, ठीक है? जी प्रश्न पूछा कि पेड़ पर आप चढ़े हैं, तो पेड़ पर दो लक्ष्य से चढ़ा जाता है। या तो लकड़ी तोड़ने चढ़ा जाता है या फल तोड़ने के लिए वृक्ष पे चढ़ा जाता है, पेड़ पे चढ़ा जाता है, ठीक है ना? जी पेड़ जैसा हो, कोई कोई पेड़ होता है थोड़ी ऊंचाई पे जाने के बाद उसमें टहनियाँ काफ़ी हो जाती हैं, तो पकड़ के चढ़ने में आसानी होती है। कुछ पेड़ होते हैं, जैसे इस समय में जामुन का पेड़ है, ठीक है ना? जी जामुन का पेड़ जो उसकी मोटाई होती है पेड़ की और ऊंचाई उसकी जो होती है, वो काफ़ी ऊपर जा कर के तब उसकी टहनियाँ फैलती हैं। देखे होंगे आप, जी जरा सामने आइए, जी देखे होंगे ना? जी पेड़ की जो मोटाई है, मोटाई प्लस उसकी ऊंचाई, और ऊंचाई पे जाने के बाद उसकी टहनियाँ फैलती हैं, ठीक? तो जहाँ तक मोटापा है या उसकी ऊंचाई है, यानी टहनी फैली नहीं है, वहाँ तक देखिए पकड़ करके बड़े आराम से चढ़ा जाता है, ठीक? और चढ़ने के भी अलग अलग कला होते हैं। जैसे जो ताड़ का पेड़ होता है, ताड़े निकालने वाले, उसका पेड़ देखिए सुरहूर लंबा होता है, उस पर चढ़ने का तरीका अलग होता है। ताड़े निकालने वाला जब अपना अलग तरीका बनाया हुआ है, लेकिन जिस उसको तो डेली उसी पे काम करना है, तो इसीलिए उसमें रेगुलर काम करने के एक अस्थाई व्यवस्था बना रखा है। एक पैर में रस्सी बांधता है और ऊपर पकड़ता, और नीचे जब पैर ऊपर करते हुए चले जाता है। देखे होंगे आप। जब पेड़ पर चढ़ना शुरू किया जाता है तो एक लक्ष्य लेके चढ़ा जाता है, लकड़ी तोड़ने या फल तोड़ने, चाहे वो अमरूद हो, आम हो, जैसे ही वर्तमान समय में आपका जामुन है, ठीक है ना, या और कोई बेर है। जो फल आप तोड़ने चढ़ रहे हैं, उस फल को जब तक आपका हाथ पकड़ नहीं लेता है, ठीक है, आप देखिए कितनी सावधानी के साथ ऊपर चढ़ते हैं। पैर को कहाँ रखते हैं, हाथ को कैसे पकड़ते हैं, मोटापा है, पतला है, पेड़ की मोटाई है या पतला है, ऊंचाई कितनी है, कितनी ऊंचाई पे जा करके कंछे फेंके हुए हैं, कहाँ पैर रखना है,
बड़ी सावधानी के साथ सब कुछ पहले देख कर, जान कर और समझ कर तब पेड़ पे चढ़ा जाता है। ठीक है ना? और जिस दृष्टि से चढ़ा जाता है देख करके, जहाँ जहाँ हम पैर रखे हैं, जहाँ जहाँ हाथ से हम पकड़े हैं, उतरते समय फल को पाने के बाद, फल पकड़ लेने के बाद, हाथ में पकड़ लेने के बाद आप देखिए फिर पुनः सावधानी के साथ उसी तरह से नीचे उतरते हैं। बात समझ रहे हैं हमारी? ऐसे ये जो साधना है, मन सुरहुर पेड़ अगाध फल, कबीर साहब कहते हैं सुरहुर पेड़ अगाध फल, पंछी मरिया झूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। बात तुम्हारी को समझाई? ये कबीर की सह साधना का एक सूत्र है। जिस साधना से फल प्राप्ति तक हम सावधानी के साथ चढ़ते हैं, फल को प्राप्त करने के बाद नीचे भी उसी तरह से उतरा जाता है। यानी जिस स्थिति में हम फल को लक्ष्य बनाने से पहले थे, उसी स्थिति में पुनः आने के लिए चढ़ना और फल को प्राप्त करके नीचे उतरना, यथास्थिति बना करके रखने में, तब हमारी जो सक्षमता है, ज्ञान है, चढ़ने की क्षमता है, काम करने की क्षमता है, वो तब हमें सफलता प्राप्त होता है कि जिस लेवल पे मैं पहले था उसी लेवल पर फिर पुनः आकर के स्थापित हो जाए। जिस समय में बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के क्षण भर बाद चिल्लाने लगता है। तो चिल्लाता क्यों है? क्योंकि उसको भूख लगा रहता है। तो पहला उसकी प्रक्रिया जो होती है वह प्रक्रिया भूख की होती है। भूख जैसे लगा रहता है शरीर, क्योंकि शरीर में है, शरीर की भूख का अनुभव उसको होता है, तुरंत रोता है, माँ छाती से लगा लेती है, दूध पी लेता है, शांत हो जाता है, सो जाता है। वह प्रक्रिया से लेकर के और मरने की प्रक्रिया तक ये पूरी जिंदगी हम लोग पेड़ चढ़ते हैं। क्या चढ़ते हैं? क्या चढ़ते हैं? पेड़ चढ़ते हैं, पूरी जिंदगी पेड़ चढ़ते हैं। लेकिन पुनः पेड़ से नीचे भी उतरना है, यानी मरने, जन्म लेने के बाद मरना भी है। अब पुनः जिस भाव से जन्म लिए थे उसी भाव में वापस जाना है। ये ज्ञान किसी को है? जब हम जन्मे थे, क्या जीव का स्वाद लेके जन्मे थे? जन्मने के बाद लिए, शुरुआत वहीं से किए। जीव का स्वाद पहले लिए, और जीव का स्वाद लेते 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 इतना ज़्यादा हम अपने आप को ओबलाइज कर लिए हैं। क्योंकि जैसे जैसे देखिए, बच्चे का आँख खुला नहीं रहता जब रोता है, तो आँख से देखे नहीं रहता है। उस समय में रोता है तो कान से किसी की आवाज़ सुनता नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट भी गर्भाशय से बाहर आ रहा है। तो गर्भाशय से आने के बाद डायरेक्ट जब वो जैसे हल्का सा होता है तो रोने लगता है। रोते तो बाहर की आवाज़ किसी सुनता नहीं है, इसीलिए किसी को परखता नहीं किसकी आवाज़ है। तो पहला जो उसके अंदर में आहार जाता है वो जीभ के माध्यम से अंदर जाता है। तो जीभ का स्वाद पहले लिया, दूध का जो स्वाद है वो पहले ले लिया। उसके बाद जैसे जैसे एक एक दिन बीतता जाता है, बीतता जाता है, बीतता जाता है, आप देखिए उन्हें माँ भले ना पिलाए कोई भी चीज़, भले ना कुछ चटाए, लेकिन जिसके पास बच्चा जाता है वह कोई जो में भेड़ी चटा देगा, कोई दाल चटा देगा, कोई दही चटा देगा, कोई उसके ऊपर जन हल्का सा चॉकलेट जन वो मिसल देता है। जैसे जैसे वो अपने जीभ पर स्वाद लेता जाता है वैसे वैसे वो पेड़ पर चढ़ता है, यानी अपनी ही वृत्तियों को स्वयं बिगाड़ता है। जवानी आपने ढेला मारा होगा, ढेला को जोर से ऊपर मारिए, तो जितनी ताकत से मारेंगे उतनी ताकत से तो ऊपर जाएगा, लेकिन जाने के बाद पुनः नीचे आएगा कि नहीं आएगा? हमारी जिंदगी जवानी, जहां जा करके ढीला वापस आ रहा है उसको बोलते जवानी।
वो लेवल जो है जहाँ से जी। जाकर स्थिर होकर नीचे आता है, उस पॉइंट पे जाने का मतलब वो जवानी है। जी। उस जवानी में जाने के बाद नीचे भी आना है, ये हम लोगों को ज्ञान नहीं है। हम लोग ऊपर जाते हैं, तो ऊपर कहाँ जाओगे जब ऊपर जाने का कोई वो ही नहीं है, कहाँ जाओगे? जी। तो क्या होता है, हवा में हम लोग हो जाते हैं। मनोवृत्तियां जो हमारी हैं वो हवा में हमें ले जा करके, यानी कल्पना, इच्छा और कल्पना, उसी को बोलते हैं वासना। वही वासना जब मैं जीवन भर हम ले करके दौड़ते हैं, तो जैसे शरीर छोड़ते हैं, तो जो आप देखिए, पशुओं को देखिए, जानवरों को देखिए, कीड़े मकोड़ों को देखिए, यानी मनुष्यतर जितनी भी जोनियां हैं उनको आप देखिए, हमेशा उनके मूड़ी ऊपर रहते हैं। शुतुरमुर्ग की तरह। शुतुरमुर्ग की घेचा कितना बड़ा होता है, ऊंट का घेचा कितना बड़ा होता है। हम लोग ऐसे रहते हैं, यानी मन की वृत्तियों में ही हम लोग दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, हिरन की तरह। हिरन का ये गला आप देखिए, कभी भी स्थिर नहीं रहता है, चौकन्ना रहता है, ताकता रहता है, ताकता रहता है। और जेठ की दोपहरी में दूर देखता है तो देखता क्या वहाँ पानी है, यहाँ प्यास से पीड़ित है और सामने देख रहा पानी है, दौड़ करके वहाँ जाता है, देखता पानी है ही नहीं। फिर वहाँ से जब जहाँ खड़ा था वहाँ देखता है, देखता वहाँ पानी है, फिर वहाँ जाता है। ऐसे भटक भटक करके, भटक भटक करके, भटक भटक करके हिरन अपना जान यानी प्राण त्याग देता है। ऐसे ही मानव जीवन में जहाँ हमें स्थिर होना चाहिए, हमारी मनोवृत्तियाँ स्थिर होनी चाहिए, हमें स्वयं का, अपने आप का बोध होना चाहिए, वह बोध न हो करके हम लोग भी घेंचा ऊपर करके चल रहे हैं। यह किताब में लिखा, जो किताब में जो साधन लिख दिया उसको पढ़ा हमने, पढ़ करके बस वही लगे करने। ये महापुरुष ये